वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं एक्सरसाइज 30 का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इससे पहले इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर समझाया गया। देखिए, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य। निगेटिव यानी नहीं लगा रहेगा, जब वाक्य में नहीं प्रयुक्त हो यानी वाक्य नकारात्मक हो तब इज या आर के बाद नॉट लगाएं। जब वाक्य क्या से शुरू हो यानी वाक्य प्रश्नात्मक हो तो इज या आर को सबसे पहले लिखें, फिर अन्य पद लिखें। जैसे यहाँ पर यह तो सकारात्मक है, यह मोहन है तो दिस इज मोहन, नाम है तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पर यह मोहन नहीं है तो क्या कहा गया, आपको इज के बाद नॉट लगाना है, यानी दिस इज नॉट मोहन। और ध्यान रखना है, जब भी हम नाम लिखेंगे पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। क्या यह मोहन है, तो जब क्या से शुरू हो यानी प्रश्नात्मक वाक्य है तो हम इज को पहले कर देंगे, इज दिस मोहन, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ये वाला लगाना है। वे अंडे हैं, ये आपका प्लूरल है तो दोज आर एग्स। वे अंडे नहीं है तो यहाँ पर आपको आर के बाद नॉट लगाना है, दोज आर नॉट एग्स। क्या वे अंडे हैं, तो प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, यहाँ पर आर को पहले लिखना है, आर दोज एग्स। यह घड़ी नई है तो पहले हम बनाएंगे यह घड़ी का, दिस वॉच इज न्यू। यह घड़ी नई नहीं है तो नहीं लगा, नकारात्मक वाक्य, इज के बाद नॉट यानी दिस वॉच इज नॉट न्यू। क्या यह घड़ी नई है, प्रश्नात्मक वाक्य है, यहाँ पर इज पहले हो जाएगा, इज दिस वॉच न्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे समझने के लिए यह था। जब हम ये समझ चुके हैं तब हम यहाँ पर अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, इस ट्रांसलेशन को खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास वाक्य है, यहाँ पे देख लीजिएगा, या बुक होगा तो वहां पर से आप पहले खुद से बनाइएगा, फिर आप हमसे मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है आपका, यह सोहन है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, दिस इज सोहन। नाम है तो पहला अक्षर हमको कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल कर देते हैं, दिस इज सोहन, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह सोहन नहीं है, तो यह सोहन नहीं है तो यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, इज के बाद हम नॉट लगाएंगे, दिस इज नॉट सोहन। ठीक है, फिर है आपका, देखिए, क्या यह सोहन है, इसको बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इज को पहले कर देना है केवल। यहाँ जो हमने दिस इज सोहन बनाया इसमें इज को केवल पहले कर देंगे, इज, फिर दिस और सोहन, देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इज दिस सोहन। नेक्स्ट है आपका, वह सीता है, तो वह के लिए यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट इज, सीता का एस कैपिटल, दैट इज सीता। वह सीता नहीं है तो ध्यान रखना है, इज के बाद नॉट लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट सीता। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, नाम जब भी रहेगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। क्या वह सीता है, तो जो हमने वह सीता है बनाया केवल उस इज को आगे कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या वह सीता है, यानी इज दैट सीता। ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट है आपका, यह दूध है, 7 नंबर में, तो यह दूध है, यहाँ पे बनाते हैं दिस इज मिल्क। ऐसे आप यहाँ पर इट इज मिल्क भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी दिस दैट दिस दोज का प्रयोग बताया गया तो हम यहाँ दिस लगाकर बना रहे हैं। यह दूध नहीं है तो यहाँ पे इज के बाद नॉट, यानी दिस इज नॉट मिल्क। क्या यह दूध है, तो यहाँ पे इज को केवल आगे कर देंगे, इज दिस मिल्क लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप मैच कर सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर नंबर 10 से, है ना, क्या वह सोहन है, तो हम क्या बनाएंगे, सॉरी, वह सोना है, ऐसा है, वह सोना है, तो दैट इज गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना, वह सोना नहीं है तो दैट इज नॉट गोल्ड, दैट इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है आपका, क्या वह सोना है, तो बस इज को आगे कर देंगे, इज दैट गोल्ड, और ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, फिर है आपका, यह गाय है, तो यह गाय है तो क्या हो जाएगा, दिस इज। ध्यान देना है अब आपको, यहाँ पर यह गिनने वाली चीज है ना, जानबूझकर गलती नहीं कर देना।
गाय है, गाय को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बनेगा दिस इज ए काउ। ठीक है, दिस इज ए काउ बनाना है, ध्यान रखना है आपको। लिखा है यह गाय है, लेकिन हम गाय को गिन सकते हैं, संख्या नहीं दिया हुआ है, तो दिस इज ए काउ लगाएंगे। ठीक है, और यदि होता यह एक गाय है, फिर भी हमारा ट्रांसलेशन बनता दिस इज ए काउ। अब यहाँ पर यह गाय नहीं है, तो यह गाय नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? दिस इज नॉट ए काउ। फिर है क्या यह गाय है? तो बस इज को आप आगे कर दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे इज दिस ए काउ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर में लिखा है वह बैल है, तो बैल का अंग्रेजी होता है ऑक्स, ऑक्स का ओ वॉवेल है, हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, दैट इज एन ऑक्स। फिर है आपका यहाँ पर वह बैल नहीं है, तो हम बनाएंगे दैट इज, इसके बाद नॉट, नॉट एन ऑक्स, दैट इज नॉट एन ऑक्स। क्या वह बैल है? तो बस हमने जो वह बैल है बनाया, उसमें इज को केवल आप आगे कर दीजिए, इज दैट एन ऑक्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक आप मैच कर लीजिए। फिर आगे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए अब कुछ ही बचा हुआ है। यहाँ 19 नंबर में ये अंडे हैं, ये आपको प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि ए लगाना है एन लगाना है। ठीक है, प्लूरल है तो ना ए लगेगा ना एन लगेगा। ये अंडे हैं, ये का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज आर, और अंडा यानी एग्स, दीज आर एग्स। ये अंडे नहीं है, तो बस आर के बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा दीज आर नॉट एग्स। क्या ये अंडे हैं? तो बस यहाँ जो हमने बनाया दीज आर एग्स, इसमें आर को केवल आगे कर दीजिए, आर दीज एग्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वे गेंद हैं, ये भी आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, दोज, दोज आर बॉल्स। वे गेंद नहीं है, तो फिर हो जाएगा दोज आर नॉट बॉल्स। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका यह, क्या वे गेंद हैं? बस आर को केवल आगे कर दीजिए, आर दोज बॉल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह अध्याय खत्म हो गया। आप मैच कर लीजिए कितना सही होता है, गलत होता है तो फिर उसे सुधार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।